पटना में, उसके बारे में आपसे जानकारी चाहिए। 18 मार्च 1974 को पहली दफा बिहार का ही देश के इतिहास में छात्रों ने जन समस्या, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और एक समान शिक्षा नीति को लेकर के आंदोलन स्टार्ट किया था। और 18 मार्च 74 के बाद हालत खराब हो गई। हम लोग उस उम्र के थे, नया वाला उम्र नहीं था जी। जोश था, होश की कमी थी। तो हम लोग जेपी के पास पहुंचे। बाबूजी पार लगाइए, पहले बैठ के क्या पार लगाएंगे, फलना फलना नाम नहीं कहूँगा, जी। फलना फलना आदमी को सब सुनेगा हमारा। तो सब लोग क्या के माननीय नेता भी सब लोग, सब लोग सरेंडर करके जो आप कहिए ऐसे सुने। आंदोलन शुरू हुआ, कर्फ्यू लगा था, बहुत लोग शहीद हो गए थे। 18 मार्च 1974 को बिहार विधान में का हमने छात्र नौजवान मिल करके घेराव किया। जी। छात्र युवा आंदोलन का नेतृत्व लोक न्याय जयप्रकाश ने शुरू किया और पहली दफा उन्होंने कहा कि अब व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। लेकिन गांधी मैदान में 5 जून 1974 को जो जनसभा हुआ वो विशालतम जनसभा हुआ। किसी को कहीं से कुछ बोला ही नहीं, लोग उमड़ गए। पूरा जो देख रहे हैं अपना बाजार पहले था, जो आजकल खादी वाला देखा, वहाँ से ले करके यहाँ जो बिस्कोमान है सारा आटा पटा भर गया था। और उत्तर साइड में बन रहा था रेड क्रॉस, नेहरू जी के नाम से रेड क्रॉस बन रहा था। तो सारा मतलब उस ढंग का भीड़ हम लोग नहीं देखे। और उस भीड़ को देखते ही उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई अब संपूर्ण क्रांति हो गई। और उन्होंने पूरे देशवासियों से अपील की कि इस लड़ाई में सब लोग शरीक हुए। और 5 जून 1974 से बिहार से निकलकर यह राष्ट्रव्यापी हो गया। पूरे देश में यह आंदोलन फैल गया। पहले फैला जो छात्र लोग थे विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में, फिर चला गया विद्यालय तक में, जो हाई स्कूल के लोग थे। और वो आंदोलन का नतीजा हुआ कि जब 12 जून 1975 को उस समय के समाजवादी नेता, क्रांतिकारी नेता थे राजनारायण जी की ने चुनाव याचिका दायर की थी इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार करने के लिए। और जवाहर लाल सिन्हा बहुत प्रलोभन और धमकी दी गई थी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित किया और 6 महीना के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया। नतीजा हुआ कि चारों तरफ अफरा तफरी हो गई। श्रीमती इंदिरा गांधी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, वहाँ भी राहत नहीं मिली। तब उन्होंने 3 जजों को वरीयतों को हटा के कनियों को बना दिया और अपने पक्ष में करा दिया। लोक न्याय जयप्रकाश को जाना था दिल्ली। 25 जून को बड़ी आम सभा थी दिल्ली में होने वाली, रामलीला मैदान में। फ्लाइट सब कैंसिल कर दिया गया, चले गए कलकत्ता और कलकत्ता से दिल्ली गए। बहुत इतनी बड़ी सभा थी। वो कहा लोक न्याय जयप्रकाश ने कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। नतीजा हुआ वहाँ अपार जनसमूह वहाँ भी उमड़ गई थी। इंदिरा जी डर गई, यही कोई बदहवास हो गई और बिना नियम कानून का पालन किए हुए 25 जून 1975 की आधी रात को आपातकाल की घोषणा कर दी। और जो मौलिक अधिकार संविधान में जीने का था वो भी छीन लिया गया। यानी स्वतंत्रता, संविधान और लोकतंत्र की हत्या करके और चाहे कि हम तानाशाह बन जाए। हमारे जैसे नौजवान, इनके जैसे नौजवान, ये सारे लोग हम लोग को देख रहे हैं, 4 वो आपके सामने हैं, हम लोग उसमें कूद पड़े और लाखों लोग
1.5 लाख से ऊपर लोग जेल गए उस आंदोलन में। मीडिया आप लोगों को रोक लगा दी गई थी जी जी और मीडिया वाले भी गिरफ्तार हुए थे, समझे। जी और उसी तरह से आप जा नहीं सकते कोर्ट में, मिसार DIR में हम लोग गिरफ्तार थे। जो भागे लोग डर से, वो लोग भूमिगत होकर काम किए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी स्वयं कहते हैं थे भी, भूमिगत होकर उन्होंने काम किया, उनको नहीं पड़ा। स्वयं स्वामी उसी आंदोलन में चले गए, कहाँ, राज्यसभा में जो मेंबर थे, इंदिरा जी बैठी हुई थी, उन्होंने कहा जैसे ही हुआ तो वो लोग टेबल के नीचे छिपने लगा के बाद स्वामी चले आए, ये तो विस्फोट का होगा। और उन्होंने जो भाषण दिया और तो पकड़ो पकड़ो स्वामी भी अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड माने भूमिगत। हाँ, तो इसी तरह से सारे, लेकिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण को 25 जून को दिल्ली में थे, 2 बजे रात में, 12 बजे इमरजेंसी लगाया, न कैबिनेट की बैठक हुई और पार्लियामेंट तो छोड़ दीजिए, और अपने मन से उन्होंने इमरजेंसी लगा दी और तानाशाह बनना चाहिए, और JP को 2 बजे रात में गिरफ्तार कर दिया। और जब चंद्रशेखर जी जो कांग्रेस के नेता थे बड़े, जो बाद में प्रधानमंत्री बने, उसे पता करने गए कि भाई JP कहाँ है जयप्रकाश नारायण। वो कहा कि बैठिए, बैठिए, अब आ गए तब भी बैठे, और उनको भी गिरफ्तार कर लिया। ये तमाशा खेल हुआ था कि कहाँ कहाँ लोग भागते थे। उस सब का, उस समय का मैं वर्णन करूं तो एक महाभारत हो जाएगा। इसे संक्षेप में हम लोग बताना नहीं चाहते हैं कि हम लोग आपातकाल में इंदिरा जी या इंदिरा कांग्रेस के तानाशाही से लड़ करके संविधान को बचाए, हम लोग लोकतंत्र की वापसी कराए और स्वतंत्रता को भी वापसी कराए, और हम लोग दूसरी आज़ादी लाए 47 के बाद। 1977 में जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण को इंदिरा जी ने चुनौती दे दी कि दम है तो चुनाव में फरिया लीजिए, तो नतीजा क्या फरियाना था, पटना से पटियाला तक कांग्रेस साथ, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सफाया रहा, न कोई रोहन हारा। एक आदमी नरदीप सिंह कम्युनिस्ट पार्टी के थे, मैं JP के पास था, जिन्हें गिनती हुई, तो उन्हें कहा कि राम प्रवेश, तो देखो तो वो मिश्रा जी, संरंजन मिश्रा का नाम आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने, नहीं है कहीं सुने, बड़े यशस्वी थे और विदेश मंत्री भी बने थे, पार्लियामेंट में ठाक था। तो हम गए, 70,000 से आगे कहे कि बाबूजी 70,000 से लीड कर रहे हैं, और मात्र अब अंतिम राउंड की गिनती चल रही, 1 लाख से ऊपर से भी जीते। तो बहुत आह्लादित हुए, कहीं सिर्फ एक सीट रह गया था, 54 सीट था वहाँ, झारखंड 7 था जी। तो हम लोग 54 को 54 सफाया कर लिए। यूपी में सब सफाया हो गया, 85% जितना था सब। मध्य प्रदेश में सब साफ हो गया, महाराष्ट्र में सब साफ हो गया, दिल्ली में सब साफ हो गया। मुश्किल से उनका कुछ जीते थे दक्षिण के राज्यों, ठीक है। अत्याचार तमिलनाडु में हुआ, अत्याचार केरल में भी हुआ, और अत्याचार बंगाल में भी हुआ। लेकिन दुख की बात है कि जो राज्य सरकारें बनी या केंद्र सरकार बनी, उसने हमारी सूझ नहीं दी। जैसे दूसरी आज़ादी के पहली आज़ादी के लड़ाई लड़ने वालों को स्वतंत्रता सेनानी की संज्ञा दी गई, हमको भी, हम लोगों को भी मोरारजी भाई देसाई चाहते थे कि लोकतंत्र सेनानी घोषित करके उनको सम्मानित करें। लेकिन कुछ मंदिर मंडल में वो सब कहना वाजिबन नहीं होगा, कुछ लोग थे जो उन्होंने विरोध कर दिया। नतीजा हुआ 2014 में जब आए हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई, तो इन्होंने कहा कि हम जो लोग आपातकाल के जो इतना भोगी लोग हैं, जेली लोग हैं, इन लोगों को हम स्वतंत्रता सेनानी के समकक्ष का दर्जा देंगे और लोकतंत्र सेनानी घोषित करें। हमारी मुख मांग रही थी, हम जेल भी गए थे किस बात को,
आप लोग जान लीजिए। जी। देश भर तो 20-21 मार्च को हमारा हुआ था संपूर्ण क्रांति राष्ट्रीय मंच की ओर से, वो भी हम दिखा देंगे। और उसके बाद हमारा जो 5 जून है, हमने पूरे देश में आह्वान किया है। ये व्यवस्था परिवर्तन की राह रुकी नहीं है और हम झुके भी नहीं है। राज्य सरकारों से अपील है, यहाँ तो दे रहे हैं 2009 से आज के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश जी, उनके हम साधुवाद देते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया जहाँ से आंदोलन शुरू हुआ वहाँ बहुत कम लोगों को मिला, करीब 27 लोगों को मिल रहा है। ये सब लोग अभी वंचित हैं। कितने लोग अभी तक मुझको तो वंचित मिल हैं? रहा है, मुझको तो मिल रहा है, लेकिन तमाम लोग वंचित रह गए। सरकार ने सूद नहीं दी। अभी बंगाल ने ही दिया, 13 राज्य सरकारें दे रही हैं। और सबसे अच्छा मॉडल है मध्य प्रदेश सरकार। वो मासिक पेंशन, समान पेंशन 30,000 रुपये मासिक प्लस मरणोपरांत राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार होता है वहाँ। 3 दिन तक आप किसी सर्किट हाउस में जाइएगा, किसी जिला में दुखिएगा, वहाँ हेल्थ फ्री है, 1 पैसा नहीं। सरकार यहाँ भी है, लिखित रूप में यहाँ भी है, लेकिन है नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं है। हाँ इम्प्लीमेंट नहीं, छोटा मोटा हो जा रहा है। जैसे मैं कैंसर से पीड़ित हूँ, आज भी दिखाता हूँ। नीतीश जी का मैं परम प्रिय मित्र भी रहा हूँ। अगर आप लोग देखते हैं, जाएंगे तो हाँ पहले हमको बुलाते हैं और गले लगाते हैं, पूरा मिलते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर हमको टेलीफोन उनका जरूर गया कि क्या हो गया राम जैसे दरखास्त नहीं दिए। हमको दरखास्त तो दिए, और दरखास्त को मंजूरी करवाने का हम मर जाते। 30 दिन का डॉक्टर टाइम दिया था। हम खेत बधारी बेच करके इस काम को किए। अब आज ये है कि भाई कह रहा है कि आपका खेत खत्म, सब कब्जा कर दिया है ना। ये हिसाब और बहुत लोगों के साथ हो रहा होगा। जी जी। इसको बचाने देखने वाला कोई नहीं है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारा 5 जून को है। पहला तो है कि हम लोगों को मध्य प्रदेश सरकार का मॉडल मानकर नीतीश जी सम्मान पेंशन उसी समतुल्य दीजिए। आंदोलन हम करें, यहाँ ज़्यादा वहाँ प्राप्त कर रहे हैं लोग सारी सुविधा। दूसरा, हम उस दिन संगठन को पुनर्गठित कर रहे हैं। आज पूछिए कि आप यहाँ वहाँ नहीं थे। ये हमारे अरविंद कुमार सिन्हा, इनका नाम अगर पटना के सुने होंगे, बहुत भी समाज सेवा में लगे रहते हैं। और उस समय भी हम लोग बड़े थे, छोटे थे, लेकिन जाते तो इन्हीं लोगों सब काम लेते थे। 8 वर्ष का डिफरेंस है हमें। और लेकिन कमाई नहीं से लेते थे जाते। ये लोग कहीं कूद गए, फांद गए, बचा दिए, कुछ मैं भागी, इधर मैं भागे। तो ये इनको हम अभी 5 तारीख को घोषणा हो, ये महानगर पटना महानगर जिला का इनको आज जिला संयोजक घोषित किया गया है। बचाता 5 जून को हम लोग इनको माला पहना करके सर्टिफिकेट दे करके। इसलिए मैं यहाँ आया तो सोचा कि आप लोग दिया। और कुछ पूछना है क्या? आप देंगे हमारे राम प्रवेश बाबू, उस हिसाब से करेंगे। हालांकि हम तो समाज की सेवा में आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से लगे हुए हैं। अरे 74 से ही कहिए। 74 से जिस समय आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय मेरी अवस्था करीब 19 साल की थी। बीएन कॉलेज से लेकर के हम लोग गए भी थे, बाद में जेपी के साथ थे। गांधी मैदान के दक्षिणी भाग से होते हुए फ्रेजर रोड कोतवाली होते हुए भी उस विशाल जुलूस में भी गए थे। उस समय बीनू चैनपुरी थे जो जीवित नहीं हैं, वो भी साथ थे। एक अरुण जी थे, वो भी थे। एक कुमार अनुपम हैं जो पेंशन पा रहे हैं, वो भी थे। तो जैसा मार्गदर्शन करेंगे उस तरह से। तो कहीं ना कहीं सरकार अनदेखी कर रही है आप लोगों के साथ, जो मिलना चाहिए वो चीज़ आप लोग को मिल नहीं पा। हाँ बिल्कुल। इसको लेकर के खास तौर पे जो लोग बचे हुए हैं, कितने लोग लगभग बचे होंगे सर? अभी 60,000 लोग
दरखास्त दिए हैं। अच्छा, तो ये जो लोग बचे हुए समझे हैं ना कि 30,000 लोग एक्चुअल बचे हुए हैं। 30,000, ये जो 30,000 लोग जो बचे हुए हैं जिसके साथ सरकार अनदेखी कर रही है, हाँ। उसको लेकर के आप सरकार से क्या अनुरोध कर रहे हैं? सरकार से तो अनुरोध करेंगे कि जिस तरह से लोगों को दिया गया है, जो बचे लोग हैं जो लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, उन लोगों को दिया जाए। इसके पहले भी हम लोगों ने कई बार प्रयास किया है, लेकिन अभी तक तो सफलता नहीं मिली है। लेकिन उम्मीद है कि 5 जून या 5 जून के बाद हम लोग इस कार्यक्रम में सफल होंगे। जो लोग बचे हुए हैं हमारे, उन लोगों को जो है सो लाभान्वित। हम तो यही कहेंगे कि जिस आज हमको 18 से जो भार दिए हैं उसको मैं सही ढंग से चला रहा हूँ, और जब तक यह जीवित रहेंगे जो आदेश करेंगे उसको मैं रहा हूँ कि मैं 1974 से भी संपूर्ण इस यूनिवर्सिटी से बीजेपी के साथ मिले हुए हूँ, और जो 18 मार्च की वहाँ रैली था उस रैली में मैं था, 5 जून वाला में मैं था, जिसमें लालू जी को दूसरों के चला था पानी को, उनको माने कि जयप्रकाश नारायण के लालू जी पकड़ लिए थे, बगल में सर भी थे, सर के भी अश्रु गैस गोली में लग गया था। 4 नवंबर को कह रहे हैं, 4 नवंबर घटना को, और उसी समय इस संपूर्ण क्रांति मंच में जुड़ा हुआ हूँ, और आज तक मैं सेवा दे रहा हूँ।